एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वो लोग टनल के पास पहुंच चुके होते हैं और मोमो बोलते कि ओकरुन पहले तुमको अंदर जाना चाहिए और ओकरुन बोलता कि नहीं लेडीज फर्स्ट। और हम देखते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो एक साथ अंदर चलते हैं। और मोमो बोलते कि मेरी ग्रैंड माँ ने क्या बोला था कि हमको टर्बो ग्रैनी के आने पर क्या करना है, क्या हमको उसको मारना था। और ओकरुन बोलता कि नहीं, हमको उसको शोनो सिटी से बाहर लेकर जाना है और बाउंड स्पिरिट से अलग करना है जिससे कि वो कमजोर हो जाए। और मोमो बोलते कि अच्छा चलो ये बात तो ठीक है, पर लेकिन जब हमने उसको मेगा साइज एलियन को हरा दिया है, क्या तुमको लगता है कि हम टर्बो ग्रैनी को भी यहीं पर हरा सकते हैं। और ओकरुन बोलता है कि ये कह भी कौन रहा है जो कि थोड़ी देर पहले डर रही। और मोमो बोलते कि ये तो एक बूढ़ी औरत ही है ना, अगर हम इतने बड़े एलियन को संभाल सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और हम देखते हैं कि उनके आगे और पीछे से दो मॉन्स्टर आने लग जाते हैं और तभी मोमो ओकरुन के बैग में से बैट्स को निकालकर टर्बो ग्रैनी के ऊपर फेंक देती है, पर लेकिन उससे तो उसको कुछ भी असर नहीं होता है। और ओकरुन बोलता है कि मोमो मेरे ऊपर से कर्स को कंट्रोल करना बंद करो। और हम देखते हैं कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं तो पूरी तरह से यूजलेस ही हूँ। और मोमो बोलती कि मैं तो भूल ही गई थी कि जब तुम इस फॉर्म में आते हो तब तो तुम पूरी तरह से ही नेगेटिव हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो, मैं तुमको चीयर अप करूंगी। और ओकरुन बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालोगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और मोमो बोलते कि ये कैसे हो सकता है। और तभी टर्बो ग्रैनी बोलते कि मैंने तुमको तुम्हारा पेनिस वापस दे दिया है, जिस वजह से कर्स नहीं है तुम्हारे ऊपर। अब तुम लोगों ने तो सच में मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। किसने सोचा था कि कोई बंदा एक कर्स की पावर को लेकर ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसलिए मैं तुमको उस पावर का यूज करने नहीं दूंगी, वो मेरी पावर है और उस पावर से तुम जैसों को यूज करने में नहीं दूंगी। तो चलो अब खाना बनने के लिए रेडी हो जाओ। और ये चीज बोलकर वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी मोमो को अपनी ग्रैंड माँ की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि उस मॉन्स्टर को अपनी स्पीड के ऊपर पूरा भरोसा है, तो इसलिए तुम लोग उसको रेस के लिए चैलेंज करना। और तभी मोमो बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ रेस करने के लिए डरती हो, ये कितनी बुरी बात है कि तुम अपनी ताकत से जीत रही हो, तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो इसलिए तुम हमारे साथ रेस क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम डर रही हो कि हम तुमको हराना दे। और टर्बो ग्रैनी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग किसको उकसा रहे हो, वैसे भी मैं किसी भी कीमत पर रेस में नहीं हार सकती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और वैसे भी जब मैं चाहूँ तुमको खा सकती हूँ। तो चलो फिर मुझे बताओ रोल्स क्या है और गोल क्या है। और मोमो बोलते कि यहाँ पर कोई गोल नहीं है, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, अगर तुम हमको पकड़ लोगी तो तुम जीत जाओगी। तो चलो तुम 10 मिनट तक काउंट करो और जब तक तुम काउंट करोगी हम लोग भागेंगे, बस यही एक रूल है जो तुमको मानना पड़ेगा। और लेकिन अगर तुम इस रूल को तोड़ोगी तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल ही बेकार है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो कि रूल्स को तोड़ते हैं। और तभी मोमो और ओकरुन भागना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी गिनती को शुरू कर देती है। और ओकरुन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था मोमो, मुझे तो लगा था कि हम बस मरने ही वाले हैं, तुम तो सच में जीनियस हो। और मोमो बोलते कि मुझे पता है कि मैं जीनियस हूँ, पर लेकिन मुझे कम से कम उससे थोड़ा और टाइम मांगना चाहिए था, क्योंकि 10 मिनट में सिटी से बाहर निकलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी 10 मिनट को गिनती की तरह गिन रही होती है और मोमो बोलती कि ये सही काउंटिंग नहीं है। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि किसी ने ही नहीं कहा था कि सही काउंटिंग कैसे करनी है, ये तो रूल्स में था ही नहीं। और हम देखते हैं कि जैसे वो 10 काउंट करती है वो मोमो को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि इसके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे 10 मिनट गिनना शुरू करती हूँ, तो चलो तुम यहाँ से भागो। और हम देखते हैं कि वो काउंटिंग करना शुरू कर देती है और ओकरुन बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुमने तो कहा था कि तुम रूल्स को मानोगी, पर लेकिन काउंटिंग तो ऐसे की नहीं जाती है। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि तुमने मुझे 10 मिनट बोला था, ये नहीं बोला था कि 10 मिनट तक काउंटिंग करनी है। और हम देखते हैं कि ओकरुन की भी काउंटिंग खत्म हो जाती है और टर्बो ग्रैनी उसको पकड़ने वाली होती है और ओकरुन बोलता है कि मुझे तुम्हारे टीथ से सक करने दो। और ये चीज बोलकर वो उसके टीथ पर बाइट कर लेता है बहुत जोर से। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मेरी बिना परमिशन के तुम ऐसे कैसे सक कर सकते हो, मुझे छोड़ो अब। और ओकरुन बोलता है कि तुमने ही इस चीज का मुझे आइडिया दिया था, तो इसलिए मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मोमो को छोड़ नहीं देती। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और टर्बो ग्रैनी ओकरुन के अंदर ही चली जाती है और उसके कपड़े फाड़कर बोलती कि इन कपड़ों की वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी, कहीं ये लोग किसी स्पिरिट मीडियम की हेल्प तो नहीं ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस लड़की को खा जाऊंगी, पर लेकिन एक सेकंड, मुझे इतना ज्यादा दबाव फील क्यों हो रहा है। और तभी मोमो बोलती कि अब मुझे समझ में आ चुका है, चाहे मैं देख नहीं सकती हूँ पर लेकिन मैं इसके ऑरा को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब तुम ओकरुन के अंदर चली गई हो तो इसलिए मैं तुमको पकड़ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि गुस्से में टर्बो ग्रैनी मोमो के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि मोमो भी छूट जाती है और ओकरुन भी नॉर्मल हो जाता है। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के से बाहर निकालो। मोमो बोलते कि आखिरकार हमने तुमको पकड़ ही लिया, चलो अब हम देखते हैं कि हम तुमको टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर बाउंड स्पिरिट आ जाती है जो कि टर्बो ग्रैनी को वापस मांग रहा
रहा होता है उनसे, और टर्बो ग्रैनी उस बाउंड स्पिरिट को उन दोनों को मारने के लिए बोल रही होती है, और वो बाउंड स्पिरिट उनके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि मोमो और ओकरुन वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और ओकरुन बोलता है कि एक बाउंड स्पिरिट एक क्रैब कैसे हो सकती है, और मोमो बोलते हैं कि ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग फ्रेश वाटर क्रैब की शेप ले लेते हैं ताकि वो सेंजू नदी को पार कर सकें। और हम देखते हैं कि वो क्रैब एक भालू के पेंटिंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन टर्बो ग्रैनी उसको इस तरफ अटैक करने के लिए बोल रही होती है। और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी का गला दबाकर बोलती है कि चलो ओकरुन अब तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा हिल रही होती है, और मोमो बोलती है कि हे बूढ़ी औरत हिलना बंद करो, और ओकरुन बोलता है कि मोमो जल्दी करो, और मोमो बोलते कि एक सेकंड, इस बार तुम्हारे अंदर पूरी टर्बो ग्रैनी ही है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। और तभी वो मॉन्स्टर उनको देख लेता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को लेकर वहां से भाग जाता है। और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मेरी बिना परमिशन के मेरी पावर्स को यूज करना बंद करो, और मोमो बोलते कि ये तो कितनी अच्छी बात है, और वैसे भी तुमको हाथों से पकड़ने में बहुत मजा आ रहा है। और तभी ओकरुन बोलता है कि मोमो एक गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हारे वेट के कारण मैं मुड़ नहीं सकता। और मोमो बोलते कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और हम देखते हैं कि ओकरुन पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग बच जाते हैं। और मोमो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो ओकरुन, और ओकरुन बोलता है कि इस टाइम मेरी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। और मोमो बोलते कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, और वैसे भी अब हम बाउंड स्पिरिट से दूर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बाउंड स्पिरिट उनके ऊपर अटैक कर देती है, और वो दोनों भागना फिर से शुरू कर देते हैं। और मोमो बोलती है कि मैंने उस क्रैब के ऊपर बहुत सारे फेसेस देखे थे, एक सेकंड, इस जगह पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनको ये क्रैब दिखाई नहीं दे रहा है? अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत बुरा दिख रहा है कि इन लोगों को हम ऐसे दिख रहे हैं भागते हुए, इस तरह तो मैं अपने दोस्तों के सामने जा ही नहीं सकती हूँ। और ओकरुन बोलता है कि मोमो मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है, और मोमो बोलते कि तुम ये कर सकते हो ओकरुन, चलो अपनी पूरी ताकत लगा दो। और ओकरुन बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग शोनो सिटी के बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो वो मॉन्स्टर तो हमको पकड़ ही लेगा। और मोमो बोलते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं अपने आप को उस केकड़े को खाने नहीं दे सकती हूँ, बल्कि मैं उसको अपना डिनर बनाऊंगी, रुको जरा मैं एक चीज ट्राई कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो क्रैब भी उनके पीछे ही आ जाता है। और हम देखते हैं कि ओकरुन नॉर्मल हो जाता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर तो गर्म पानी है, और वैसे भी क्रैब तो पानी में ही रहते हैं, तो इसलिए इसमें तो इसका ही फायदा होगा। और मोमो बोलते कि हाँ मुझे पता है यहाँ पर पानी है, पर लेकिन ये पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जब ये पानी इस क्रैब के ऊपर पड़ेगा तब ये पकना शुरू हो जाएगा। और मैंने सुना है कि गर्म पानी में क्रैब्स के मोशन भी स्लो हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस क्रैब के ऊपर गर्म पानी गिर जाता है, और वो हिलना बंद कर जाता है। और मोमो बोलते कि आखिरकार ये पक ही गया, देखो ये कितना टेस्टी लग रहा है। और ओकरुन बोलता है कि आखिरकार तुमको ऐसे टाइम पर भूख कैसे लग सकती है, और अब इस क्रैब को देखना बंद करो और यहाँ से जल्दी चलो। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। और मोमो बोलते कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम बहुत ही जल्दी शोनो सिटी से बाहर चले जाएंगे, पर लेकिन यहाँ पर बहुत कम क्यों बंदे हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ बंदे आ रहे होते हैं, पर लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, और वो लोग भागना फिर से शुरू कर देते हैं। और मोमो बोलते कि ये लोग कौन है, और टर्बो ग्रैनी बोलते कि तुमको क्या लगा कि तुम यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकते हो, शोनो सिटी के बॉर्डर पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो इसलिए मैंने वहाँ की स्पिरिट से हेल्प मांगी है, क्योंकि शोनो सिटी तो हमारी टेरिटरी ही है, और ये लोग तुमको इतनी आसानी से शोनो सिटी से बाहर नहीं निकलने देंगे। और हम देखते हैं कि मोमो और ओकरुन के सामने बाउंड स्पिरिट और काफी सारी और भी स्पिरिट्स आ जाती हैं, और मोमो बोलते कि ओकरुन तुम्हारी पावर्स का फिर से यूज करने का टाइम आ चुका है। और ओकरुन बोलता कि क्या तुमको पूरा यकीन है कि ये हमको करना चाहिए, अगर ये मैं अभी करूंगा तो हम लोग अगली सिटी पर नहीं पहुंच पाएंगे। और मोमो बोलते कि अगर तुम वैसे भी अपनी पावर का यूज नहीं करोगे तो हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। और हम देखते हैं कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टर्बो ग्रैनी बोलती कि अगर ये अभी ट्रांसफॉर्म होगा तो फिर ये बाद में आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो को पीठ पर बिठा लेता है और फुल स्पीड में उन स्पिरिट्स में से निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि मोमो भी अपनी साइकी पावर से हेल्प कर रही होती है ओकरुन की, और तभी वो मोमो की साइकी पावर की मदद से हवा में उड़ जाते हैं, और ओकरुन अचानक से ही हवा में ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग नीचे गिरने लग जाते हैं, पर लेकिन मोमो अपनी साइकी पावर का यूज करती है और वो लोग बहुत ही स्लो नीचे गिरते हैं। और ओकरुन बोलता है कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी टुकड़ों में बट चुकी है। और मोमो बोलते कि ओकरुन इतनी जल्दी हार मत मानो, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, एक सेकंड मेरे हाथ से टर्बो ग्रैनी कहाँ पर गई चली। और तभी टर्बो ग्रैनी
वहीं आकर मोमो और ओकरुन को लात मारती है और टर्बो ग्रैनी बोलते कि तुम लोगों ने चीटिंग की है, तो इसलिए अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और मुझे तुम्हारी एक चीज सबसे बेकार लगती है कि तुमको अपने सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। और मोमो बोलते कि तुम तो सच में कमाल की सीनियर हो, मैंने आज तक ऐसे कभी सीनियर को नहीं देखा है जो कि अपने जूनियर को बुली करती हो। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मेरे साथ जैपनीज में बात करो, मुझे पता है कि तुम इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा घटिया हो, चलो अब भागना शुरू कर दो। और तभी टर्बो ग्रैनी बाउंडेड स्पिरिट के साथ जुड़ जाती है और टर्बो ग्रैनी बोलते कि चलो अब भागना शुरू करो और मैं तुमको खाने की कोशिश करूँ, तुम लोग अब थोड़ी ही देर में शोनो सिटी से बाहर निकल जाओगे, चलो देखते हैं कि तुम लोग शोनो सिटी से बाहर निकल पाते हो कि नहीं, चलो बताओ अब तुमको कितने मिनट्स चाहिए। और मोमो बोलते कि हमें 1 सेकंड चाहिए क्योंकि मेरी पावर की मदद से मैं किसी भी चीज को पकड़ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि मोमो अपनी साइकी पावर की हेल्प से ऊपर जा रही ट्रेन को पकड़ लेती है और मोमो ओकरुन को साथ लेकर वो ट्रेन पर चले जाते हैं। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि रुक जाओ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। और मोमो बोलते कि टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर पर आवर की ग्रैनी है और इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे तक नहीं पहुंच सकती है। और मोमो टर्बो ग्रैनी को बोलते कि तुम तो बहुत स्लो। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी भी उस ट्रेन के ऊपर आ जाती है और वो बोलते कि ट्रेन कभी भी अपनी फुल स्पीड पर नहीं भागती है, इनको कर्व्स पर स्लो होना ही पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भाग सकती हूँ, तो इसलिए मैं अब तुमको यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और मोमो बोलते कि तुम नहीं हमको पकड़ोगे बल्कि हम तुमको पकड़ेंगे, मेरी ग्रैंडमा सही थी कि तुमको उकसाने पर तुम हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जिस ट्रेन पर तुम चढ़ी हुई हो वही तुम्हारे हारने का कारण बनेगी। और हम देखते हैं कि दूसरी सिटी के बॉर्डर पर मोमो की ग्रैंडमा ने बैरियर को लगा दिया होता है ताकि अंदर टर्बो ग्रैनी ना आ पाए। और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है और मोमो बोलते कि तुम तो सच में बहुत तेज हो सीनियर, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में अभी तक जान है, तुमको सच में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस चैलेंज की विनर मैं हूँ। और हम देखते हैं कि जैसी वो ट्रेन दोनों सिटी से बाहर जाती है टर्बो ग्रैनी तो वहीं पर फट जाती है। हम देखते हैं कि मोमो को काफी सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। इसी में हम देखते हैं कि वो लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और ओकरुन को होश आ जाता है और वो बोलता है कि मोमो हम लोग कहाँ पर हैं, आखिरकार वो टर्बो ग्रैनी कहाँ पर है। और मोमो बोलते कि हमने उसको हरा दिया है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये नहीं करना चाहती थी, उस टनल में हमारी एज की लड़कियों की स्पिरिट थी जिनका रेप करके उनको वहीं पर काट दिया गया था, वो लड़कियां खुद से एविल स्पिरिट नहीं बनी थी। और मोमो की ग्रैंडमा बोलती है कि हम लोग बहुत टाइम से टर्बो ग्रैनी का पीछा कर रहे थे, और लेकिन टर्बो ग्रैनी हमेशा वहीं पर आती थी जहाँ पर उस लड़की की स्पिरिट होती थी जिसको गलत तरीके से मारा गया हो, शायद से वो उन जैसी लड़कियों को सहारा देती थी क्योंकि वो अगली जिंदगी में नहीं जा पा रही थी। पर लेकिन एक मरे का जिंदा पर अटैक करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है, तो इसलिए अगर वो ऐसा करते हैं तो हमको मजबूरन ही उनको भेजना ही पड़ता है। और यही सेम चीज लिविंग लोगों पर भी अप्लाई होती है, तो इसलिए हमको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि मरे हुए की बेइज्जती हो। अगर कोई भी इंसान बिना रिस्पेक्ट किए उनकी टेरिटरी में घुसे तो वो मरना डिजर्व करता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जिंदगी और मौत इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे खुशी है कि तुम लोग ठीक हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पर चले जाते हैं और मोमो और उसकी ग्रैंडमा उस क्रैब के मीट के पीछे लड़ रही होती हैं, लेकिन ओकरुन को तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती है। और मोमो बोलते हैं कि किस बंदे को इस मीट को देखकर भूख नहीं लगेगी, क्या तुम इंसान भी हो। और ओकरुन बोलता है कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन भी होती तो मैं इसको पक्का खा लेता, और लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस क्रैब को खा रहे हो। और ग्रैंडमा बोलते कि फिर तुमको क्या खाना है इस सिचुएशन में, और हाँ क्या तुमको सच में तुम्हारा बनाना वापस मिल गया है। और ओकरुन बोलता कि हाँ और इसके लिए थैंक यू। और ग्रैंडमा बोलते कि चलो दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुमको सच में मिल गया है। और ओकरुन बोलता कि क्या आप पागल हैं मोमो, इनको जल्दी से रोको। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ओकरुन के पीछे भागने लग जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओकरुन वहां से जा रहा होता है और ओकरुन उनको थैंक यू बोल रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। और मोमो बोलते कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो इसलिए अपना ध्यान रखना। और ओकरुन बोलता कि मुझे तो लगता है कि मैं इस घर से बाहर ज्यादा सुरक्षित हूँ। और ग्रैंडमा बोलती कि अगली बार मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी। और ओकरुन बोलता कि अगली बार मैं ऐसे नहीं दिखाने वाला हूँ। और मोमो बोलती है इनको इग्नोर करो, तो ये बोल रही है वो तो बस एक मजाक है, वो तो तुमको बस हंसाना चाहती हैं। और ओकरुन बोलता कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमको सच में लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगा, तो चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, तो इसलिए गुड बाय। मोमो बोलती कि ओके गुड बाय। और ओकरुन और मोमो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हमेशा लिए के लिए गुड बाय था, हम फिर से कल मिलेंगे, ये वाला गुड बाय था। इतने में ही मोमो ओकरुन को आवाज लगाती है कि सी यू टुमारो ओकरुन। और ये चीज सुनकर ओकरुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और कमेंट्स में फीडबैक देते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। अगर गाइस आप वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।